नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उसे सतुरी तीज या फिर कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पालकी को सजाकर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट तथा कई लोक नर्तक और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार की सुख शांति की मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर धमोड़ी यानी हल्का नाश्ता करने का रिवाज है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी की जाती है, इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता और दिन भर व्रत चलता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत तोड़ा जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम सतुरी तीज पूजन विधि के साथ साथ कजरी तीज की व्रत कथा भी सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले हम सतुरी तीज की पूजन विधि सुनते हैं। इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले धमोली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती है, उसके बाद ही पानी पीती है। सायंकाल के बाद औरतें 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे देती हैं। रोली के छींटे देवत चावल चढ़ाती हैं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगली से लगाती हैं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाना चाहिए। मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाना चाहिए। दीवार पर लगाई बिंदिया पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देना चाहिए। नीमड़ी को कोई फल, सातु और दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करना चाहिए और लच्छा बांधना चाहिए। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातु का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सतुरी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए। नीमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी व लापसी तापसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगा।
आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे साथ बोलिए, कजरी माता की जय।